अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं अली हुसैन। उम्मीद है कि मेरे सारे वीवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खैरियत से रखे। तो आज वीवर्स हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। और मेरे जो किसान भाई हैं और ख़ास तौर पे उनके लिए ये टॉपिक है। और वीवर्स, पाकिस्तान में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये ऐसा टॉपिक है कि पाकिस्तान में 80% हम ये चीज़ जो है ये बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए ये ऐसी चीज़ है कि जिसका रेट हमेशा ही ज़्यादा होता है और इसमें जो है वो नुकसान होने का सोचा भी नहीं जा सकता। और आपकी एवरेज अच्छी आई है तो आपको कभी नुकसान इसमें नहीं होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन के बारे में है। तो लेसन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हर घर की ज़रूरत है, खा वो अमीर हो गरीब हो, वो कोई भी हो। तो यानी कि एक घर में 3 दफ़ा 2 दफ़ा तो लेसन ने इस्तेमाल होना ही होना है। तो ये हर घर की ज़रूरत है। और लेसन के अलावा आपकी सालन जो है वो तैयार नहीं हो सकती। तो यानी कि हर बंदे की ये ज़रूरत है। इसलिए वही चीज़ काश्त करनी चाहिए जिसका रेट भी अच्छा मिले। जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान के हालात हैं और इसमें जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे ज़मींदार हैं जिनके पास ज़मीनें कम हैं, तो वो अगर ऐसी चीज़ें लगाएंगे जिनमें वो थोड़ी ज़मीन पे ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो उनमें एक चीज़ जो है वो लेसन है। तो लेसन, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेसन एक ऐसी चीज़ है कि ये हम लेसन और अदरक ये हम थाईलैंड से और चाइना से मंगवाते हैं। हमारे पाकिस्तान में 20% लेसन जो है यहाँ पे उगाया जाता है और बाकी 80% लेसन हमें जो है वो चाइना और थाईलैंड से मंगवाना पड़ता है। तो अगर यानी कि हम इसे पाकिस्तान में लगाएंगे और अपने हम इसे बाहर ना भिजवा सके, कम से कम हम अपने मुल्क की ज़रूरत को तो पूरी कर सकें। और हमारे पास अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान में इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि हम हर चीज़ काश्त कर सकते हैं। तो जो लेसन है, लेसन के लिए जो हमें रिक्वायर ज़मीन होगी, वो ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि जो ना ज़्यादा रेतली हो और ना ज़्यादा सख्त हो। ये नरम मेरा ज़मीन में बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा अच्छा होता है। इसके लिए अगर ज़्यादा सख्त ज़मीन होगी तो उस पर भी ये हो जाएगा, लेकिन अगर ये नरम मेरा होगी तो वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। और सख्त ज़मीन के लिए ये है व्यूवर्स के उसकी क्यारियाँ बनानी पड़ेंगी और उन क्यारियों के ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी खेलें बना के और उनके यानी के ऊपर हमें ये लगाना पड़ेगा अगर ज़्यादा सख्त ज़मीन है तो वैसे इसके लिए जो हमें रिक्वायर है 1 एकड़ के लिए बीज, वो 8 मन बीज हमें चाहिए। और इसके जो लगाने का तरीका है व्यूवर्स, वो ये है कि पौधे से पौधे का जो फासला है वो 3 से 4 इंच का होना चाहिए। और इसके जो पटड़े बनेंगे, पटड़ियाँ उसे कह लें, पटड़े कह लें, तो वो जो बनेंगे वो 2.5 से 3 फुट होने चाहिए कि गोडी देते वक्त आसानी हो। और उसकी जो लंबाई हो वो 1 कनाल आप रख लें कि आपको पानी लगाने हुए यानी कि आसानी होगी। आप यानी कि अगर जितनी छोटी यानी क्यारियाँ बनाएंगे उतना आपको पानी लगाते हुए आसानी होगी। और इसके लिए सबसे पहले बेसिक ये है कि आप रकबे को अच्छे तरीके से तैयार करें, उसे यानी कि ज़ीरो लेवल करवाएं, लेज़र लेवल करवा के उसके बाद आप उसके अंदर यानी कि जो है वो गोबर वाली खाद डालें। अगर आपको मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है, और अगर ना मिले तो फिर मजबूरी है, फिर उसके अल्टरनेट खादें हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है। तो वो फी एकड़ आप यानी कि जो है वो 3 ट्राली वो डाल दें। उसके बाद ये आप लेवल करके उसके बाद आप यानी कि जो है वो गोबर वाली खाद डालें। उसके बाद आप रकबे को यानी कि जो है वो यानी कि 2 दफ़ा हल चला दें, उसे पानी लगा दें।
पानी लगाने के बाद आप उसे वो पानी लगाने से व्यूवर्स ये होगा कि कोई भी जड़ी बूटी जो कुदरती तौर पे हमारी ज़मीन के अंदर होती हैं वो उग आएंगी। फिर हम उसे हल चला के उसे आसानी से तलफ कर लेंगे और हमारा रकबा साफ हो जाएगा। तो इसका जो बेहतरीन टाइम है वो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक इसका फेवरेट टाइम है, और इस टाइम के अंदर ही इसे लग जाना चाहिए। ये 5 महीने की व्यूवर्स फसल है, और अगर आप यानी कि ये देखें कि और इसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 200 से 250 मन फी एकड़ जो है वो इसकी एवरेज है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 2 किस्म का लहसुन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सफ़ेद होता है और एक गुलाबी होता है, दोनों देसी बुलाए जाते हैं। और जो सफ़ेद होता है वो यानी जो सफ़ेद है उसे 756 यानी सफ़ेद के नाम से भी यानी कि बुलाया जाता है। और एक अब नई वैरायटी आई है G1 वैरायटी जो है उसका अभी जो बीज है वो ज़्यादा यानी मिकदार में रिक्वायर नहीं है, तो मैं खुद ख्वाहिशमंद हूँ और मैं अब लगा भी रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अपने व्यूवर्स को मैं उसका विज़िट भी कराऊंगा साथ साथ, यानी कि जैसे यानी ज़मीन जो है वो हो चुकी है तैयार, और 1-2 दिन में बीज आ जाएगा। जैसे बीज आएगा तो मैं अपने व्यूवर्स को बीज का विज़िट भी करवाऊंगा, फिर उसे लगाने का तरीका भी यानी कि बताऊंगा फिज़िकल तौर पे। तो उससे पहले यानी यही टाइम था, तो मैंने यही समझा कि अपने व्यूवर्स को भी बता दूं। हो सकता है कि मेरा कोई भी दोस्त जो है वो भी यानी कि लगाए। आप बेशक ज़्यादा ना लगाएं, आप यानी कि 4 कनाल लगा लें, 2 कनाल लगा लें, 1 एकड़ लगा लें, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें। इसलिए कि हाजिर इस वक्त जो बीज की कीमत है वो 12,000 रुपये मन है, तो यानी कि महंगा जो है वो बीज ही यानी कि इसका महंगा है। और जो G1 है वो तो यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा है। वो यानी आपको तकरीबन कोई 16 से 17 हज़ार रुपये मन के हिसाब से वो यानी इस वक्त मार्केट में अगर अवेलेबल हो तो वो आपको मिलेगा। तो अगर आप वो ना अगर G1 ना भी हो तो अगर ये भी लगाएं तो इसका रेट जब आप इसे यानी ये तैयार होगा तो उस वक्त इसका जो रेट होता है वो 350 से 400 रुपया किलो जो है वो मंडी में इसका रेट होता है। और अगर आप इसे रख लें तो इसका रेट उससे ज़्यादा हो जाता है। आप बीज के तौर पे इसे जो है वो कल आप सेल कर सकते हैं। तो ये यानी कि एक मुख्तसरन था एक लेसन के बारे में। और व्यूवर्स इसे यानी कि जो जब लगाना है हमने उस वक्त हमने इसे 2 DAP देनी है। ज़मीन तैयार जब हमने कर लेनी है उस वक्त यानी कि 2 DAP और 1 पोटाश, ये हमने यानी कि जो है अगर आपने अपने रकबे को पहले जो है वो चेक करवा लिया है तो वो सबसे बेहतर है। और वैसे जो इसकी यानी कि है फीड है वो ये है कि 2 बोरी DAP और 1 बोरी जो है वो पोटाश की, ये बेसिक आपने दे देनी है। और इसका पौधा जो है और साथ इसे आपने फिर वो लगा के और पानी लगा देना है। और पानी लगाने के बाद ये तकरीबन 1 हफ्ते में ये ज़मीन से बाहर आ जाता है और 5 महीने में ये व्यूवर्स तैयार हो जाता है। इसे 2 गोडियां जो है वो इसे देनी पड़ती हैं, और साथ इसे जो आगे हमने खुराक देनी है वो इसे 1 यूरिया जो है वो आप आधी आधी बोरी करके दे लें। वो इसे नाइट्रो दे लें, यूरिया दे लें, दोनों ही ठीक हैं। नाइट्रो देंगे तो वो यूरिया से भी बेहतर है। तो जैसे आपकी ज़मीनें यानी कि कबूल करें, किसी के रकबे में यानी कि यूरिया बेहतर रहता है, नाइट्रो बेहतर रहता है। तो जैसे यानी कि वो हर ज़मींदार को अपने रकबे के बारे में बड़ा अच्छा यानी कि पता होता है, तो वो जो भी यानी कि बेटर हो वो आप यानी कि कर सकते हैं। तो व्यूवर्स ये फी एकड़ जो है अगर आप यानी कि फी एकड़ की यानी कि 350 रुपया भी इसका 300 रुपया भी लगाएं तो ये 8 लाख रुपया बनता है। अगर आप 200 की एवरेज लें और 250 की एवरेज लें तो ये उससे भी ज़्यादा बनता है। और 1 एकड़ के ऊपर जो हमारा खर्च आता है
वो हमारा लगभग 2 लाख रुपया जो है वो हमारा खर्च आता है। 2 लाख से यानी कुछ कम आएगा, तो ये हमारा खर्च है। और इससे ज़बरदस्त औसत जो है ये उठाई जा सकती है। ये जब कच्चा होता है उस वक्त भी इसे मंडी में सेल किया जा सकता है। इसे तैयार करके और स्टोर करना भी इसे इजी है। इसे आप यानी कि जो है वो गुट्ठे बना के 2-2 किलो के 1.5-1.5 किलो के गुट्ठे बना के, तो इसे आप किसी छांव वाली जगह पे आप इसे रख सकते हैं जो ज़मीन से ऊंची हो, कि नीचे से भी हवा लगे ऊपर से भी हवा लगे। तो इसे एक दूसरे के ऊपर यानी कि रखा जा सकता है, आसानी से स्टोर किया जा सकता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बीज खराब हो जाएगा या यानी कि हम अगले साल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो व्यूवर्स ऐसी कोई बात नहीं है, आप इजीली इसका बीज स्टोर भी कर सकते हैं। और आप थोड़ा लगा के व्यूवर्स, आप एक कनाल लगा के तो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए बीज भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो थोड़ा लगा लें, अगले साल आपका बीज अपना बन जाएगा, आप ज़्यादा यानी कि लगा लेंगे। और अगर आप 1 एकड़ लगा लें तो आप अपना बीज भी रख सकते हैं और इसे सेल भी कर सकते हैं। तो ये व्यूवर्स हमारी एक आज छोटी सी काविश थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को अच्छी लगी होगी। और अगर मेरे व्यूवर्स को ये अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, अपने घरों में आबाद व शाद रहें। अल्लाह ताला कभी आपको कोई परेशानी ना आने दे। और जो मेरे व्यूवर्स अपने घरों से दूर हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।